दूल्हा जूते पहनकर बैठा है पूजन करने के लिए। गणेश जी का आह्वान हो रहा है, नवग्रह 16 मातृका का पूजन हो रहा है, मंडप के अंदर देवता की पूजन हो रही है और पंडित जी देख रहे हैं कि दूल्हा जूते पहनकर बैठा है। ये अपना फर्ज बनता है हम उसको समझाएं। उसने एक फैशन में देख लिया कि जूते पहनकर बैठना चाहिए। अरे जूते पहनकर बैठा था वो जिसका पांव काम नहीं कर रहा था, तो पांव थोड़ा सा उसका टेढ़ा था, कहीं दुल्हन देखकर शादी कैंसिल ना कर दे। उसका पांव की उंगली टेढ़ी आड़ी थी, तो उसने सोचा कि मैं जूते पहन के पंडित जी बैठ जाऊं। पंडित जी ने कहा बेचारे का संबंध टूट जाएगा, इसलिए तो जूता पहनकर बैठ जा। पर तुम्हारा क्या टूटा? जो मंडप में तुम पूजन में जूते पहनकर बैठे हो। शिव सती को समझा समझा कर हार गए। तेरी सुंदरता तेरे पास में रख, तू राजघराने की बेटी है, तेरा राजघराना अपने पास में रख। तू राजकुमारी थी, तू अपनी जगह पर थी, पर तूने शादी महादेव से करी। तेरे पिता के घर में फ्रिज हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जमीन हो, जायदाद हो, सब होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। पर तेरे पति के पास में अगर छोटी सी चाय की दुकान भी है ना, उसमें रहकर अगर तू 2 रोटी भी प्रेम की खाएगी तो वो सुख तेरे लिए सर्वप्रथम होगा, सर्वप्रथम। पर सती मैया के मन में बात अड़ती थी ना। सती मैया कामदेव को देखती थी कि कामदेव का पति, रति के पति कामदेव है। मेरी बहन रति इतनी खुश रहती है, कामदेव के साथ घुमा करती है, उसका पति कामदेव है, वो उसको घुमाने के लिए लेकर गया। शादी हुई, उसको घुमाने लेकर गया। उसने अपनी सारी बहनों को देखा, कोई एक बहन की बात हो तो चल जाए ना। या तो 60 दक्ष प्रजापति के यहाँ कितनी कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्याओं के जन्म पर इतनी कन्या, कोई चंद्र के साथ ब्याह गई, कोई किसी के साथ ब्याह गई। सारे जितनी कन्या ब्याही थी सब अपने पति के साथ में घूमने गई थी। तो इसको भी लगा मेरी शादी हुई है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाएगा। इसको क्या मालूम था ये बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। तो सारी बहनों में सबसे सुंदर सती मैया थी, इतनी सुंदर। और उनको लगा कि मैं इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। कभी कभी कई लोग कहते हैं कि फिर सती ने शंकर जी के साथ में ब्याह करा, तो फिर सती ने जब इतनी राजघराने की थी, इतनी सुंदर थी, तो शिव जी के साथ ब्याह करा उसने। ऐसा क्या शंकर जी में देखा था? शिव जी में सती ने देखा क्या था ऐसा? जो सती ने शंकर भगवान के साथ ब्याह करा, सती ने केवल एक ही चीज देखी थी। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, अरे चंद्र तेरी काया टपक टपक कर गिरेगी, तुझे काया का रोग हो जाएगा। चंद्र सबके पास जाकर रोए, हाथ जोड़े, पांव पड़े, कोई ने साथ नहीं दिया। तब देवताओं ने भी साथ नहीं दिया। सारे देवताओं के पास चंद्र गया, कोई ने उसको नहीं संभाला। तब चंद्र आखिरी में देव अधिदेव महादेव के पास गया और शंकर जी ने उसकी काया ठीक करी, तो शिव जी का नाम सोमनाथ पड़ गया, सोमेश्वर महादेव पड़ गया। सती ने क्या देखकर शादी करी? सती ने केवल ये देखकर शादी करी कि मेरा पति, मैं जिस महादेव से विवाह कर रही हूं वो दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखता है। समर्पण का भाव रखे वो श्रेष्ठ। मेरी माताओं, कई माताओं की आदत रहती है, कई बहनों की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कई माताओं की आदत रहती है, अपने बच्चे को दूध देती है ना तो उसमें मलाई डालकर दे देते हैं। अपने बच्चे को बिस्कुट देगी तो 2 देगी, और देवरानी के बच्चे को बिस्कुट देगी तो 1 देगी। या पास में बैठे हुए उसके मित्र को, उसके दोस्त को अगर पोहा दे रही है, बिस्कुट दे रही है, सामान दे रही है तो 1 या 1.5 देगी, और अपने बच्चे को ज्यादा देगी। शिव पुराण कहती है एक जाजम पर सब बैठे हैं ना, एक जगह पर सब बैठे हैं ना, तो अपने बच्चे को भी उतना ही देना जितना तुम दूसरे के बच्चे को दे रही हो, तो तुम श्रेष्ठ बन जाओगी, तुम्हारी औलाद भी श्रेष्ठ बनेगी। आप श्रेष्ठ बनोगी, आपकी औलाद भी श्रेष्ठ बनेगी।
दशरथ जी ने एक बार माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा, भरत जी से कहा, शत्रुघ्न से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि बगीचे में जाओ, आम लगे हैं और आम लगे हैं तो उनको तोड़ कर लेकर आओ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए, समय छोटी अवस्था थी, तोड़ कर लेकर आए। भरत जी और लक्ष्मण जी आपस में, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी आपस में झगड़ने लगे, मेरे ज्यादा इसके ज्यादा। राम जी ने अपने आम उठा कर दे दिए, लो तुम गिन में अपने गिनती में रख लो, तुम सबके। अब आम सबको दे दिए, सबके पास में ज्यादा आम आ गए। इसमें महानता किसकी हुई? लक्ष्मण जी की महानता हुई क्या? इसमें भरत जी की महानता हुई क्या? इसमें जो देख रहे थे कि राम ने अपने आम उठाकर भरत को, अपने आम उठाकर लक्ष्मण को, अपने आम उठाकर शत्रुघ्न को दे दिए, सारी दुनिया देख रही थी। सबकी निगाह में आ गया कि राम जैसी शीतलता, राम जैसी नम्रता किसी के अंदर नहीं होगी। जो अपना उठा कर दे दे, वो नम्रता चाहिए, वो आनंद का चाहिए, वो शीतलता चाहिए। हम आज के जमाने में जितने दुनिया के लोग हैं, अपनी मस्ती में जीना चाहते हैं कि बस मेरा काम होना चाहिए, बाकी के किसी को कुछ मिले चाहे नहीं मिले। हम भोजन आया, रोटी आई, अपन खा जा, दूसरे को मिले ना मिले, सब्जी आई अपन खा जा, दूसरे को मिले ना मिले, दूध आया चाय बनाकर पी जा, दूसरे को मिले ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं। पर शास्त्र कहता है जो दुनिया की सोच कर चलता है वो बाद में आगे बढ़ जाता है। आप सोच कर चलिए ना, अच्छा सोच कर चलिए ना। शिव कथा कह रही है, सती मैया सुंदर बहुत है, माना सुंदरता है, पर आपके भीतर शिव तत्व होना जरूरी है, आपके भीतर शंकर का तत्व होना जरूरी है। महात्मा का लक्षण है सब में आत्मा को भगवान शिव में देखे, सब में शंकर को देखे। सती मैया नहीं देखती, सती मैया ने स्मरण नहीं करता, सती मैया नहीं देख पाई। आपको मालूम है भगवान नारायण भी पृथ्वी पर शंकर की आराधना के लिए जन्म लेना चाहते हैं बार बार। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी शंकर जी का शिवलिंग नहीं बना सकते, वैकुंठ में भगवान नारायण भी शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं बना सकते। अगर नारायण को शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। इंद्र को भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। शिवलिंग पृथ्वी पर ही बनाया जाता है और इसकी पूजन यहीं करी जाती है। तो देवता भी पृथ्वी पर आकर इसकी पूजन करना चाहते हैं। देवता भी तरसते हैं कि हम पृथ्वी पर जाएं और शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करें। आप और हम तो बड़े किस्मत वाले हैं जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करते हैं। देवता भी जिसको तरसते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन के लिए देवता भी तरसते हैं। रावण, जब लंकाधिपति रावण शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर रहा था तो नारायण ऊपर से देख रहे थे। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा ये किसकी पूजन कर रहा है? रावण किसकी पूजन कर रहा है? लक्ष्मी जी ने कहा शिवलिंग बनाकर, हाँ शंकर का शिवलिंग बनाकर। नारायण के मन में भाव प्रकट हो गया, मैं भी भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करूं, ऐसा मुझे योग लगे। और रावण ने त्राही मचाना प्रारंभ कर दिया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मचा। पृथ्वी ने जाकर नमन करा भगवान को। भगवान ने कहा बस मेरा मन था कि मुझे पृथ्वी पर आकर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, इसलिए मैं राम अवतार लूंगा और राम अवतार लेकर मैं भी शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करूंगा। हाहाकार मचा शिवलिंग की पूजन करने के। राम पथगमन भारत सरकार द्वारा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा और अन्य जिन जिन प्रदेशों से राम पथगमन गया है। अयोध्या से राम पथगमन चालू हुआ और लंका तक, समुद्र के तट तक पहुंचा है। इस पूरे राम पथगमन पर कभी आपकी गाड़ी लेकर जाना, राम पथगमन गवर्नमेंट बनवा रही है, भारत सरकार बनवा रही है, उस पूरे राम पथगमन पर तुम चल कर देखना, जितने राम के मंदिर नहीं, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं, पूरे राम पथगमन में सबसे ज्यादा शंकर भगवान के मंदिर है, शिव जी के मंदिर। क्योंकि शंकर जी का नियम था
जहां रुकते थे वहां शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। पूरे राम पथ गमन में जहां जहां राम रुके उन्होंने वहां शंकर का शिवलिंग स्थापित किया, पूजन किया, आगे बढ़ गए, स्थापित किया, पूजन किया, आगे बढ़ गए। पूरे राम पथ गमन में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पूरे राम पथ गमन।